नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग एडुटेरिया करंट अफ़ेयर्स में अब तक हम लोगों ने 8 चैप्टर देख लिया है। ये है आपका एडुटेरिया करंट अफ़ेयर्स का 9वाँ चैप्टर, जिसमें हाल ही में वर्षों में शुरू किए गए दिवस के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, तो इसको याद करते चलेंगे हम लोग, देखते चलेंगे आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं, आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहला है। इसको घोषित किया है 23 अगस्त, हर साल मनाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ये क्यों मनाया गया, इसमें क्यों घोषित किया गया है, तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ये है 28 मई को मनाई जाती है हर साल। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के प्रत्येक साल बीडी सावरकर की जयंती आपका 28 मई है। इसी को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक, आगे देखिए, विश्व सतत परिवहन दिवस ये मनाया जाएगा आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर में क्या है कि सतत परिवहन को लेकर लोगों में जागरूकता करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, ये 3 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो ये है 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे, ये सब जितनी भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है समानता दिवस। ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है समानता दिवस। यह है तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका देखिए सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाई जाएगी। ये है आपका तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला देखिए समर्पण दिवस। समर्पण दिवस है 11 फरवरी। 11 फरवरी को क्यों, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है ये समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बहुत वीवीआई है ये सब। आगे देखिए है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ये 5 अक्टूबर को, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ये है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अस्थायी समिति के प्रति 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस का आयोजन उद्देश्य है डॉल्फिन की प्रजातियों का संरक्षण के लिए जागरूकता का बढ़ावा देना। ठीक है, आगे है आपका मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, अर्थात 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, या बोल सकते हैं हम लोग मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को। आगे देखिए महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये है 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। आगे है आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये है आपका 16 जनवरी को। 16 जनवरी में आपका है। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा किया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका है पराक्रम दिवस। ये भी आया हुआ है आपका पराक्रम दिवस जो है ये आपका 23 जनवरी को मनाई जा रही है। ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाई जाएगी। आगे देखिए है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस आपको 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला देखिए है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये आपका 14 अगस्त को मनाई जाएगी प्रत्येक साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और अगला है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है। इसमें देखिए भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला
केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। अगला टॉपिक देखेंगे, 10 नंबर टॉपिक है आपका, देखिए कह रहा है कि वर्ष 2022 में आए तूफान, 22-23 में जितने भी तूफान आए हैं उन सभी का यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में। देखिए साओला तूफान जो है या चक्रवात जो भी है, ये तूफान और चक्रवात दोनों का है। साओला जो आया है ये आपका सितंबर 2023 में आया, दक्षिणी चीन में आया है, ठीक है। आगे देखिए बिपर जो है, बिपर जो है जो अभी भारत में आया था, ये आपका जून 2023 में प्रभावित आपका क्षेत्र भारत, अगर देश का पूछेगा भारत रहेगा। भारत का कौन कौन सा, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये जो है पश्चिमी छोर से आया था। तो इधर बिपर जो है हो जाएगा जून 2023 में आई थी, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। इल्सा, इल्सा आपका अप्रैल 2023 में, इसमें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आया था। मोचा जो है, मोचा ये आपका मई 2023 में आया था, ये म्यांमार और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। इसका नामकरण जो करने का मोचा नाम रखा था ये यमन द्वारा रखा गया। फ्रेडी जो है, फ्रेडी फरवरी 2023 में आपका मोजाम्बिक और मेडागास्कर को प्रभावित किया था। अगला देखिए है गैब्रियल है, गैब्रियल आपका फरवरी 2023 में आया था, जिसमें ऑकलैंड और न्यूजीलैंड देश प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट आपका है बम चक्रवात, बम चक्रवात आपका दिसंबर 2022 में आया था, जो अमेरिका और कनाडा ये दोनों प्रभावित हुए। आपका है मैंडूस, अगला है मैंडूस, दिसंबर 2022 में आया था भारत में, ये आपका चेन्नई के तट पर आया था मैंडूस, ठीक है। तो ये आपका नामकरण किया था संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। आगे है शीतरंग, शीतरंग जो है ये अक्टूबर 2022 में आया था, जिसमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित हुए थे। इसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। अगला टॉपिक है, देखिए इसमें अगला टॉपिक है आपका कि 11 नंबर टॉपिक का है 2023 में राज्यों के विधानसभा में चुनाव के नतीजे दिए गए हैं, ठीक है, चुनाव नतीजे हैं। तो देखिए राज्य है कर्नाटक में आपका कांग्रेस की सरकार जीती थी 135 सीटों से, ठीक है। जीते गए सीटों की संख्या अर्थात सबसे बड़ी पार्टी जो आपका सीट जीता था वो है इसमें। तो ये आपका जीता गया सबसे बड़ा पार्टी कौन सा है, कांग्रेस। कर्नाटक में इन सभी का मुख्यमंत्री भी आपको जितने भी हैं उसके सीएम को भी आप लोग को एकदम बिल्कुल याद रखना है, और इसके विधानसभा सीट को भी, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीज पूछी जाती है जो वर्तमान में घटित होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। मेघालय जो है, मेघालय में आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 26 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। नागालैंड जो है वो आपका, नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 सीटें जीतकर हासिल किया। और त्रिपुरा ने आपका बीजेपी जीता, जिसमें 32 सीटें लाया 60 में से। अब देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 224 सीटें थी, 224 में से आपका कांग्रेस 135 सीट लाया, तो विधानसभा में कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेघालय जो है, मेघालय जो है उसमें 60 विधानसभा सीट है। नागालैंड है, इसमें भी 60 है। त्रिपुरा जो है इसमें भी 60 है। बस तो 3 तो आपको एक ही जैसा मिल गया। बस कर्नाटक का आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये हो गया आपका, बीजेपी त्रिपुरा में जीता था 32 सीट। ये सभी चीजें हम लोगों ने अभी देख लिया। तो इसके साथ ही अभी का वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो है वो आपका साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइंस में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, तो इसमें अंतरिक्ष है, इसमें हम लोग का बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है। इसमें आपका चंद्रयान का भी रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिलेगी, और इसमें आदित्य L1 का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो इसके साथ साथ आपका अगला वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें देखिए इसरो द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण मिशन भी है। तो ये सभी चीज हम लोग वहाँ देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें, ख्याल जारी रखेंगे, और इसके साथ साथ वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। बिहार पुलिस का भी एग्जाम है, तो उसकी भी तैयारी करते रहना है। जो लोग फॉर्म भरे हैं, बाकी बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द कराया जाएगा। इस चैनल पे हम लोग तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।